वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट सलमान और आज की इस वीडियो के अंदर हम कैनवा के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कैनवा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, हर बंदा ही कैनवा के ऊपर बात कर रहा है कि कैनवा सीखें एंड अर्निंग करें एंड सब कुछ। सो सबसे पहला क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे देता हूं, क्या कैनवा को यूज करके आप अर्निंग कर सकते हैं? तो इसका सिंपल और शॉर्ट आंसर है यस, यू कैन अर्न मनी बाय यूजिंग कैनवा। लेकिन यहां पर अब सेकंड चीज आ जाती है कि तब आप अर्निंग कर सकते हैं जब आप कैनवा के ऊपर प्रोफेशनल लेवल पे काम कर सकते हो। ठीक है। अब कैनवा है क्या, इसको कैसे यूज करते हैं और किस तरह आप इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और चलकर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आ जाती है कि व्हाट इज कैनवा। तो बेसिकली कैनवा एक ऑनलाइन फ्री वीडियो एडिटर है। फ्री भी है, पेड भी है, लेकिन हम फ्री के ऊपर बात करते हैं। एक फ्री वीडियो एडिटर है, ऑनलाइन वेब बेस्ड वीडियो एडिटर है, जिसके अंदर आपको हजारों की तादाद में टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जिन टेम्पलेट्स को यूज करते हुए आप डिफरेंट सोशल मीडिया डिजाइन, प्रेजेंटेशन, ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन, उसके अलावा ब्राउशर्स, इवन दो आप लोग मार्केटिंग एड्स, मार्केटिंग पोस्टर्स, लोगोज वगैरह बना सकते हैं। तो ये फ्री टू यूज है, कमर्शियली बेस पे भी आप यूज कर सकते हैं, पर्सनल बेस पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आता है, कैन यू अर्न मनी थ्रू कैनवा? यस, यू कैन अर्न मनी बाय यू गिविंग फ्री लॉन्च सर्विसेज ऑफ कैनवा। जी हाँ, आप कैनवा की फ्री लॉन्च सर्विसेज देकर इसको प्रॉपर तरीके से यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम चलते हैं फाइवर के ऊपर। मैं फाइवर के ऊपर आ गया हूं। यहां पर आप लोग अगर फाइवर के अंदर सर्च करें कैनवा, तो मैं सिंपल अभी कैनवा सर्च कर रहा हूं। आप लोगों को एक चीज बताने लगा हूं कि यहाँ पे अगर मैंने कैनवा सर्च किया तो कैनवा के रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट गिग्स मिल जाएंगे। आई विल क्रिएट एनी डिजाइन यूजिंग कैनवा। ठीक है, आई विल क्रिएट क्वालिटी आई कैचिंग एंड ब्रांड डिजाइन इन कैनवा एंड 108, मतलब आपको यहाँ पर ऑर्डर्स भी नजर आ रहे हैं। इवन दो 1K प्लस तक भी ऑर्डर जा रहे हैं। तो आप कैनवा को यूज करते हुए यहां पर गिग सर्विसेज अपनी सेल कर सकते हैं। चलें कैनवा से हटते हैं, अब यहां पर हम बात करते हैं रेज्यूमे डिजाइनिंग की। ठीक है, रेज्यूम डिजाइन मैं सर्च करता हूं। अच्छा, रेज्यूम डिजाइन जो चीज है ये अलग से एक चीज है। इसके ऊपर आप देखें गिग्स भी नॉर्मल सी हैं, 6542 गिग्स आपको मिल रही हैं टोटल। तो अगर मैं यहां पर नीचे आऊं तो यहां पर देखिए आपको 1K प्लस 427, 484, 421, इवन तो आपको इससे आइडिया हो रहा है कि यहां पर आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आप रेज्यूमे डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। अब अगर मैं कैनवा के ऊपर आता हूं, यहां पर आकर मैं रेज्यूम सर्च करता हूं, तो आप लोगों को यहां पर पता चलेगा रेज्यूम के अंदर कि आप लोगों को डिफरेंट रिज्यूम टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप लोग एडिट करके फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। और वो सारे के सारे डिजाइन आप लोगों को यहां पर ऑलमोस्ट फ्री मिल रहे हैं, ये देखें। इवन दो यहां पर हम फाइवर पे स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर मैं अपवर्क पे भी जाके कैनवा सर्च करता हूं तो यहां पे देखिए एक्सपर्ट कैनवा ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है, $5 to $10 आवरली ये आप लोगों को चार्ज करेंगे। इवन दो ग्राफिक डिजाइनर फॉर मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, जिसको कैनवा के टेम्पलेट्स एडिट करने आते हो, $3 से $15 के दरमियान में ये पे करेंगे। सेम इसी तरह नीचे आते जाएं तो आप लोगों को कैनवा के रिगार्डिंग काफी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि आप अपवर्क के ऊपर भी काम कर सकते हैं और इवन दो आप फाइवर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म जो से अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग मंथली बेसिस पे $200 से $300 तक इजीली अर्न कर सकते हैं, बशर्त ये कि आप लोगों को कैनवा प्रॉपर तरीके से यूज करना आता हो। अब बात करते हैं कि हम लोग कैनवा को एक्सेस कैसे करेंगे। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप TuxWheeler.com/go/canva के ऊपर आप लोग जा सकते हैं।
ओके, मैंने यहाँ पर कैनवा को एक्सेस किया। तो यहाँ पर देखिए कि ये अब आप लोगों के पास कैनवा ओपन होकर आ गया। कैनवा डिजाइन फॉर एवरीवन। एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट योर फ्री प्रो ट्रायल का ऑप्शन भी मिल रहा है और गेट कैनवा प्रो फ्री भी मिल रहा है। ठीक है, आप लोग फ्री साइन अप कर सकते हैं, बाद में आप प्रो के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हम प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं। तो कैनवा का फ्री वर्जन जो सा है उसके अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर मिलता है। 2,50,000 प्लस फ्री टेम्पलेट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। 100 प्लस डिजाइन टाइप्स मिलती हैं। 1+ मिलियन फ्री फोटोज एंड ग्राफिक्स मिल रहा है। तो आई थिंक इनफ है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना। लेकिन अगर आप प्रो वर्जन में जाते हैं तो आपको 100+ मिलियन प्रीमियम स्टॉक फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज एंड ग्राफिक मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये वाले फीचर जो फ्री में है। उसके अलावा अनलिमिटेड फीचर, फोल्डर एंड प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। 6,10,000 प्लस प्रीमियम एंड फ्री टेम्पलेट्स विद न्यू डिजाइन डेली बेसिस पे आपको मिल रहे हैं। एंड सेम इसी तरह आप लोगों को मजीद चीजें भी मिलती जाएंगी। सो अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैनवा प्रो पे जाना है या कैनवा फ्री पे जाना है। तो राइट नाउ आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे आ जाना है और साइन अप कर लेना है आप लोगों का फ्री अकाउंट। अगर आप साइन अप कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप लोग सिंपली, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाएंगे तो आपको फ्री प्रो ट्रायल जोन से है वो देखने को मिल जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं। सो गाइस, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट था, मैंने लॉगिन कर लिया, मेरे पास प्रो अकाउंट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फ्री वाले ही सारे फीचर्स यूज करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली जब भी आप कैनवा के अंदर आते हैं ना तो आप लोगों को यहाँ पर ये इस तरह का कुछ देखने को मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है व्हाट विल योर डिजाइन, कि अब आप लोग डिजाइन करना क्या चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यूट्यूब थंबनेल करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, तो अब मेरे पास यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आ जाता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल डिजाइन कर सकता हूं। कोई और डिजाइनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे कस्टम साइज का ऑप्शन मौजूद है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी कस्टम साइज दे सकता हूं। यहाँ पर लाइक मैं यहाँ पर दो साइज देता हूं 260 बाई 260 एंड मैं उसका डिजाइन क्रिएट कर सकता हूँ। इवन दो पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जिसमें मर्जी आप डिजाइन में करना चाहें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। नीचे मुझे यहाँ पर कुछ कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं जो कि मैं यहाँ पे डिजाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मोर के अंदर जाऊं तो मेरे पास यहाँ पर सारी कैटेगरीज आ रही हैं। आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, फोटो कॉलेज बना सकते हैं, डेस्कटॉप वॉलपेपर बना सकते हैं, ग्राफ, बुक कवर, माइंड मैप एंड इवन दो आगे चलते हैं तो मैगजीन कवर तक आप बना सकते हैं। जूम वर्चुअल बैकग्राउंड बना लें, कैलेंडर, पोस्टर, वर्कशीट एंड सो ऑन, रिपोर्ट, प्लानर, प्रपोजल, क्लास शेड्यूल, कॉन्सेप्ट मैप एंड इवन दो आर्टिक सीडी कवर तक आप लोग यहाँ पर डिजाइन बना सकते हैं। ग्राफिक को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, टैग्स बना सकते हैं, इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। और अब तो कैनवा वीडियो एडिटिंग का भी ऑप्शन देता है। जी हाँ, वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब इंट्रो आप बना सकते हैं, फ्लायर्स, ई बुक कवर्स, लेसन प्लान, प्रोग्राम, ब्लॉग ग्राफिक्स एंड सो ऑन। ये चलते ही जाएंगे, आप लोगों के पास ये कैटेगरीज खत्म नहीं होंगी और आप लोगों के पास ये चीजें कुछ इस तरह आती ही जाएंगी। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप कैनवा को यूज करते हुए हर एक चीज बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहां पर अभी के लिए अपना एक डिजाइन बनाना चाह रहा हूं और वो डिजाइन क्या है जी, मैं चाहता हूं कि मैं एक रिपोर्ट क्रिएट करना चाह रहा हूं। तो मैं सिंपली यहां पे सर्च करूंगा रिपोर्ट। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट डिजाइन है, तो मैं यहां पर रिपोर्ट सर्च कर लेता हूं। रिपोर्ट को सर्च करते ही इसने मुझे यहां पर कुछ टेम्पलेट शो करवा दिए हैं कि आप इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप इन टेम्पलेट्स को नहीं यूज करना चाहते तो आपके पास क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट का भी ऑप्शन होता है। तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स, थीम और कलर पैलेट्स मिल जाते हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली इनको फिल्टराइज भी कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ मैं क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास कैनवा का एडिटर जोन सा है वो यहां पर ओपन होकर आ चुका है।
सो बेसिकली ये हमारे पास सामने कैनवा का एडिटर है। इस कैनवा के एडिटर को हम जरा एक्सप्लोर करते हैं। यहां पर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऊपर यहां पर लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको होम, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो बैक टू होम चला जाऊंगा, जो कि हम ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं। फाइल के ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इस पिक्चर का नाम, आप इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं, इसका साइज लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू डिजाइन के ऊपर जाकर आप नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, शो रूलर्स एंड गाइड्स कर सकते हैं, जिससे आपके यहाँ पे रूलर्स एंड गाइड शो हो जाएंगी। क्लिक करता हूं तो ये देखें, ये रूलर्स एंड गाइड शो हो गई। नीचे आता हूं, मार्जिन शो करवा देता है कि आप लोगों का कितना मार्जिन आएगा अगर आप प्रिंटिंग वगैरह के अंदर जाते हैं, ठीक है। और अगर शो प्रिंट ब्लीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ब्लीडिंग नजर आ जाएगी, क्योंकि जो कटिंग एरिया होता है। और उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट आप फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, सेव टू फोल्डर करना चाहते हैं, रिजॉल्व कमेंट करना चाहते हैं, और वर्जन हिस्ट्री जो कि प्रो फीचर है, आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। इसी की एक कॉपी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इवन दो अब तो कैनवा जो सा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अलाउ करता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। रीसाइज का ऑप्शन आगे हमें देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करके हम इसको रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रो फीचर है तो हम इस फीचर को यूज नहीं करेंगे, ये क्योंकि फ्री में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें अनडू और रीडू का ऑप्शन मिलता है कि आप यहां पर कोई स्टेप करते हैं, उसको आपने अनडू करना है और रीडू करना है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद ऑल चेंजेस सेव्ड का ऑप्शन आ रहा है कि ये चीज आपको शो करवाती है कि आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया है या नहीं हुआ। सेम इसी तरह राइट साइड पे भी हमें डॉक्यूमेंट का नेम नजर आ रहा है, आगे हमने जिसके साथ शेयर किया होगा वो चीज यहां पर आ रही है, या आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करके आप लोग यहां पर डिजाइन शेयर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहां पर ये ऑप्शन आ रहा है इनसाइट का कि कितने लोगों ने इसको देखा है, कितने लोगों ने एंगेजमेंट की है, सारे ऑप्शंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस डिजाइन को सेव कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हम इसको अभी इसी तरह रहने दे रहे हैं। अब हम नीचे अपनी स्क्रीन के ऊपर आते हैं एडिटर के अंदर ही, तो यहां पर हमें टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल रहा है, एलिमेंट्स का, अपलोड्स का, टेक्स्ट, फोटो, स्टाइल। आप लोगों के पास ये आइकन, स्कॉट्स और लोगोज का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। नीचे मोर का ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर आपको ऑडियो, वीडियो, बैकग्राउंड, चार्ट्स एंड फोल्डर्स ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी हम अगर यहां पर डिफरेंट इन चीजों को देखें तो टेम्पलेट्स के अंदर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, एलिमेंट्स के अंदर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, अपलोड्स के अंदर आप लोगों के अपलोडेड डाटा नजर आएगा जो आप लोगों ने अपलोड किया हुआ है। एंड इवन दो आप लोग टेक्स्ट के अंदर आ जाएंगे तो आपको डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स, फोटोज के अंदर आपको डिफरेंट स्टॉक फोटोज देखने को मिल जाएंगी, स्टाइल्स के अंदर आप लोगों के सारे स्टाइल्स, कलर पैलेट्स और फोन सेट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कैनवा का एडिटर है। अभी मैंने यहां पर एक टेम्पलेट यूज किया एंड ये टेम्पलेट्स आप लोगों के पास आ गया। नीचे आप लोगों को नोट्स एंड कमेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये फुल स्क्रीन में एडिटर ही ओपन होकर आ जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। ये आपका प्रेजेंटेशन व्यू भी कहलाता है। राइट नाउ मैं आप लोगों को जो चीजें बताने लगा हूं वो देखिएगा कि अब मैंने यहां पर चाह रहा हूं कि ये वाला जो सर्कल है ना मेरा, ये वाला सर्कल मूव हो जाए, ठीक है, ये वाला सर्कल। अच्छा, ये मैंने अब जूम इन कैसे किया, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस किया और माउस के जो स्क्रोल होता है, जो अंदर घूमने वाला व्हील होता है, उसको घुमाकर आप लोग जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। राइट नाउ मैं चाह रहा हूं कि मैं जब इसको मूव करूं तो मेरे साथ ये इसका ये वाला आइकॉन भी मूव हो, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की को प्रेस करूंगा और इसको प्रेस करूंगा, तो ये दोनों मेरे पास सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से मैं प्रेस कर सकता हूं कंट्रोल जी। जैसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो ये एक ग्रुप बन गया। अब मैं इस ग्रुप को जहां पर चाहे मूव कर सकता हूं, तो ये सारे का सारा मेरे पास एक ही ग्रुप बनकर आ जाएगा। अगर अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी कर देंगे तो ये आपके पास अनग्रुप हो गया। अब ये आपका अलग-अलग मूव करेगा। सेकंड तरीका यह है कि इसी को सिलेक्ट करें, यहां पे क्लिक करें और यहां पर ऑप्शन है ग्रुप का, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ये फिर ग्रुप हो गया।
अनग्रुप करने के लिए भी आप लोगों को राइट क्लिक करना है, यहां पर अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इसको प्रेस करके आप अनग्रुप कर सकते हैं। ये हमारे आगे ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में कोई करना चाहते हैं। लेकिन लेट्स सपोज मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर इसका फॉन्ट आ रहा है, आप लोग यहां से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये मैं फॉन्ट लगा देता हूं, ठीक है। एंड यहां पर देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज आप लोग यहां से कर सकते हैं। आप लोग यहां पर क्लिक करके टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कलर करता हूं या ये कर देता हूं, ठीक है। इट्स टोटली टोटली अप टू यू। अच्छा, जब कलर चेंज के ऊपर आते हैं ना, तो ये हमें यहां पर फोटो कलर्स भी शो करवाता है। दैट्स मीन जो आपका कंप्लीट टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट के अंदर जो कलर्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे यहां पर नजर आएंगे और आप उनमें से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ डिफॉल्ट कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। आगे बोल्ड, इटैलिक, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो एनुअल रिपोर्ट है, ये सारी कुछ यहां पर आ रही है, इसके अंदर ये मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं, मैं ये डॉट्स जो उनसे हैं कॉपी करना चाह रहा हूं। मैं इनको चाह रहा हूं कि एक दफा ये मजीद शो हो, तो मेरे पास यहां पर एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट का। ये देखें, बिल्कुल इसको मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डुप्लीकेट हो गया। मैं इसको मूव करके नीचे ला सकता हूं। एक तरीका कार तो ये है। सेकंड तरीका ये है कि आप लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो भी आप लोगों के पास डुप्लीकेट होकर आ जाएगा वो आपका एलिमेंट या डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप लोग इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। इवन तो जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो इसके मेरे पास ऑप्शन आते हैं एडिट इमेज, कलर चेंज का ऑप्शन आ रहा है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये लें, एडिट इमेज के ऊपर जाता हूं तो आप इसके अंदर डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं यूज करना चाहूं तो यूज कर सकता हूं, लेकिन राइट नाउ जरूरत नहीं है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं डुप्लीकेट्स के एंड। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहां पर बहुत ज्यादा लेयर्स हैं, जैसे कि ये लेयर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मूव करता हूं तो ये मूव हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो इमेज है मैं इसको मूव करूं, ठीक है। ये जैसे कि मैंने अभी किया, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अगर मैं इसको जूम आउट करके ऐड पेज के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर मेरे पास पेज ऐड हो गया। एलिमेंट्स के अंदर जाकर मैं लेट्स सपोज यहां पर एक एलिमेंट ऐड किया, इसका कलर मैं कर देता हूं येलो, कंट्रोल डी करके उसका कलर कर देता हूं ब्लू, कंट्रोल डी करके रेड, ठीक है। तीन मेरे पास यहां पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये देखें, अब मैंने कैनवा के अंदर सेंटर वाला सेलेक्ट किया, बैक वाला सेलेक्ट करना है तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके पीछे वाले के ऊपर क्लिक कर सकता हूं। तो इससे होगा क्या कि मैं इसको इजीली जो है यहां से सिलेक्शन दे सकता हूं और मूव करके साइज इंक्रीज डिक्रीज या जिस तरह मर्जी इसको मैं यूज करना चाहूं कर सकता हूं, ठीक है। ये आप लोगों की सिलेक्टिंग लेयर्स के अंदर आ जाता है कि आप लोगों ने लेयर सिलेक्ट करनी है और वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स कर रही हैं, तो आप लोग ऐसे जो सा है अपनी लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आप लोगों के पास ये देखें, ये मेरे पास ये जो चीजें नजर आ रही हैं, रूलर्स नजर आ रहे हैं, ये कैसे नजर आ रहे हैं। आप लोग भी ये चीज शो करवा सकते हैं। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एल्ट की को प्रेस करें तो आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करके उसका साइज चारों तरफ से चेक कर सकते हैं कि आया ये इक्वल है या नहीं है। तो ये इक्वल ना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूं और अब हम अपने वापस डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहां पर कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली अपलोड के ऊपर जाऊंगा, अपलोड फाइल्स के ऊपर जाऊंगा और जो भी मेरी पिक्चर वगैरह होगी जो मैं यहाँ पे लेकर आना चाहता हूं तो वो सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे फाइवर का आइकॉन मैं सिलेक्ट करता हूं और ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर ये मेरा फाइवर का आइकॉन यहां पर आ चुका है और मैं इसको यहां पर इंपोर्ट भी कर सकता हूं, ठीक है। राइट नाउ इसका बैकग्राउंड आ रहा है। अब ये एक प्रीमियम फीचर है। आप लोगों ने यहाँ पे कोई इमेज लेकर आई, आप उसका बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूव।
अब ये फिर बता दूं कि प्रीमियम फीचर है, प्रीमियम फीचर है। अगर आप प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए मेरा बैकग्राउंड इस पिक्चर का रिमूव हो जाएगा और मैं इजीली इस पिक्चर को यूज कर सकता हूं। एंड हियर वी गो, ये आ गया। मैं इसको अप्लाई कर देता हूं सिंपल, और मेरा बैकग्राउंड रिमूव होकर यहां पर सिंपल मेरे पास इमेज आ चुकी है, जिसको मैं कहीं भी रख के यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब ये हमारी आगे क्या, आपने कोई वीडियो ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करनी है जो कि आपके कंप्यूटर में पड़ी है। अगर आप कोई स्टॉक फोटोज वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप फोटोज के अंदर जाएंगे, यहां पर आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं अभी यहां के लिए बैकग्राउंड सर्च करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे सर्च करता हूं ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ठीक है, सर्च करता हूं तो मेरे पास डिफरेंट बैकग्राउंड्स आ रहे हैं। जैसे कि ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इसको मैं रीसाइज कर लेता हूं अकॉर्डिंग टू माय डॉक्यूमेंट। तो यहां पर देखिए आपका एक अच्छा सा प्यारा सा बैकग्राउंड यहां पर आ चुका है। अगर आप कोई फोटो यूज करना चाहते हैं तो मैं यहां पर यूज करता हूं, अब लेट्स सपोज ये फ्री वाली पिक्चर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और उसके बाद एडिट इमेज बैकग्राउंड तो मुझे रिमूव करना ही है, तो मैं बैकग्राउंड रिमूव के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इसका। मतलब इतना इजीली आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो बेसिकली ये जैसे ही बैकग्राउंड रिमूव होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको मैं अभी अप्लाई का ऑप्शन तो आ गया लेकिन मेरे पास बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ। ओके, हो गया। मैं इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से इसको रीसाइज करके यहां पे रख देता हूं। राइट नाउ मुझे इसके ऊपर मजीद ड्रॉप शेडो ऐड करना है, तो एडिट इमेज के अंदर ही शेडोज का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर जा सकता हूं, फ्री वर्जन है ये। ठीक है, और ड्रॉप के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो पिक्चर है उसके बैकग्राउंड में एक शेडो ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप चेंज करके कवर्ड के अंदर भी लेकर आ सकते हैं, और अगर आपको यह भी नहीं पसंद आता तो आप सेटिंग्स के अंदर जाकर इसकी मजीद सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसका शेडो नजर आ रहा है, मैं सेटिंग के अंदर जाता हूं, ब्लर मैं इंक्रीज कर सकता हूं। लेट्स सपोज मैं ब्लर करता हूं 10% पे, ऑफसेट करता हूं 5 पे, और ट्रांसपेरेंसी करता हूं 75 पे, और यहां पर ये देखिए आपको अब शेडो नजर आ रहा है। कलर चेंज करके मैं रेड कर देता हूं तो ये रेड कलर का हो जाएगा। अप्लाई कर दूंगा तो ये देखिए अब आप लोगों को बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करके एंड इमेजेस ऐड करके डिफरेंट ऑप्शंस आप लोग यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पर एक इमेज लेकर आता हूं जो कि है ये वाली, और ये इमेज मैंने लेकर आया यहां पर। अब मैं इसको इतना ही यूज करना चाहता हूं, तो मेरे पास यहां पर एक ऑप्शन है क्रॉप का, मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज को क्रॉप कर सकता हूं कुछ ऐसे। ठीक है, डन के ऊपर क्लिक करता हूं। अब हमारी इमेज यहां पर क्रॉप होकर आ चुकी है जो कि मैं यूज कर सकता हूं। अच्छा, ये तो चीज हो गई हमारी क्रॉप इमेज एंड सारा कुछ यहां पर हमने कर लिया। अब लेट्स सपोज हम एलिमेंट्स के अंदर चलते हैं। मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, स्टिकर्स यूज कर सकते हैं, वीडियोस, फोटोज, ऑडियोज तक, और चार्ट्स, टेबल, फ्रेम्स, ग्रिड्स एंड डिफरेंट चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो राइट नाउ हम लोग यहां पर यूज करते हैं ग्राफिक्स को। मैं सी आल के ऊपर क्लिक करता हूं, मेरे पास डिफरेंट ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि यहां पे कुछ वो खुद से रिकमेंड कर रहा है जो कि मैं यूज कर सकता हूं। कुछ प्रो हैं, कुछ फ्री हैं, तो आप लोग फ्री वाले जो से हैं जैसे यहां से यूज कर सकते हैं। तो मैं लोग ये वाला यूज करता हूं जो कि फ्री है, इसको मैं लेकर आया और यहां पर रख दिया। तो बेसिकली ये मेरा ग्राफिक्स यहां पर यूज हो रहा है और आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर रहा हूं। इवन दो आपके पास यहां पर अर्न मनी के भी कुछ मिल जाते हैं, मजीद आप सर्च करना चाहते हैं कुछ, तो जैसे कि मैं यहां पर सर्च करता हूं डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर्स के रिगार्डिंग मुझे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूं, जैसे कि ये। इसकी कलरिंग भी मैं चेंज कर सकता हूं, कि जैसे कि मैं यहां पे क्लिक करता हूं और इसका कलर मैं यहां से चेंज करके व्हाइट कर देता हूं, या फिर ये कलर कर सकता हूं,
सेम इसी तरह इसको ये कलर दे सकता हूं एंड टोटली अप टू मी, मैं कोई भी कलर इसको देना चाहूं मैं इजीली यहां पर दे सकता हूं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के पास बेनिफिट है इसका कैनवा को यूज करने का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि देखें ये इसके ऊपर आ रही है एंड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये सारा कुछ। हम इनकी पोजीशनिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर आता हूं, यहां पर मेरे पास पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास बैकवर्ड, टॉप, मिडल, लेफ्ट, सेंटर, राइट सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं इसको बैक पे क्लिक करता हूं तो ये इसके बैकग्राउंड में चली गई है। अब ये पिक्चर मेरी ऊपर नजर आ रही है। सेम इसी तरह मैं इसको लेकर जाता हूं, पोजीशन बैकवर्ड कर देता हूं तो ये मेरे बैकवर्ड पे आ रहा है। फ्लिप के ऊपर जाके मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके इसका साइड चेंज कर सकता हूं और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहां पर रख सकता हूं। तो दैट्स मीन कि इट्स टोटली इन योर हैंड कि आप इसको किस तरह यूज करते हैं। ऐड पेज के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूं, एक और पेज मेरा ऐड हो गया। अब मैं एलिमेंट्स के अंदर जाता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को यूज करके बताऊंगा फ्रेम्स। ठीक है, अब आप लोग फ्रेम्स जो सा है उनको यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज फ्रेम्स को आप कैसे यूज करते हैं, मेरे पास यहां पर डिफरेंट फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फ्रेम्स हमेशा फोटोज के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली मेरे पास यहां पर जो फ्रेम्स नजर आ रहे हैं इनको मैं यूज करता हूं। तो मैं यहां पर ये लैपटॉप वाला फ्रेम लेकर आता हूं और इसको मैं यहां से बड़ा करता हूं। पहले तो मैं एक बैकग्राउंड लगा लेता हूं, यहां पे बैकग्राउंड कलर ये दे देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए। अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज शो करवा सकता हूं। कैसे शो करवा सकता हूं, फोटोज के अंदर चलते हैं, यहां पर सर्च करता हूं वेबसाइट। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहां पर ये वाला डाटा जोन सा है, ये वाली पिक्चर जोन सी है, ये शो करवाना चाह रहा हूं। है तो प्रो, लेकिन आप लोगों के लिए मैं शो करवा रहा हूं। इसको पकड़ के मैं यहां पर क्लिक एंड ड्रॉप एंड ड्रैग सॉरी कर दूंगा तो ये मेरी वेबसाइट की पिक्चर जोन सी है लैपटॉप के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, सेम इसी तरह मैं अगर अब एलिमेंट्स के अंदर जाकर फ्रेम्स कोई भी यूज करता हूं, जैसे कि ये मेरा मोबाइल का फ्रेम है, मैं इसको लेकर आता हूं। अब मैं अपलोड्स के अंदर चलता हूं, यहां पे मेरे पास एक पिक्चर है, जैसे कि मेरी ही ये पिक्चर है, मैं इसको शो करवाना चाह रहा हूं। इसको ड्रॉप एंड ड्रैग कर दूंगा मैं यहां पर। तो ये देखिए मेरी पिक्चर इसके अंदर शो हो रही है मोबाइल के। ठीक है, ये वाली शो करवाते हैं। ठीक है, ओके, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक टोटली अप टू यू कि आप लोग इजीली इसको एडिट भी कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग यहां पे शेयर पे जाएंगे। अगर आप लोगों के पास ये चीज फाइनलाइज हो जाती है, आप लोगों को डिजाइन पसंद आता है, तो आप लोग शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आप लोग डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को पीडीएफ ऑप्शन मिल रहा है, पीएनजी, जेपीजी, कुछ फ्री ऑप्शन है, कुछ पेड ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। तो राइट नाउ मैं पीडीएफ स्टैंडर्ड के ऊपर ही क्लिक करता हूं और इसको आप ऑल पेजेस करना चाहते हैं, 1 पेज करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, आप सिंपली इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके पास पीडीएफ फाइल के अंदर जो है डाउनलोड होकर आ जाएगी। आप लोग इसको इजीली जो है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर रीड आउट कर सकते हैं और या फिर आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं पीडीएफ, आप जेपीजी फॉर्मेट कर सकते हैं, पीएनजी फॉर्मेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोगों के साथ एक बहुत ही मजे की ट्रिक शेयर करने लगा हूं कि अक्सर औकात पे क्या होता है ना कि आप लोगों से जो अगला बंदा है, कोई भी पर्सन है, वो आप लोगों से क्लाइंट है, वो आप लोगों से पीएसडी फाइल मांग लेता है कि मैंने आपने जो डिजाइन बनाया है वो पीएसडी फाइल में दे, और आप उसको नहीं बताना चाह रहे कि आपने कैनवा के अंदर डिजाइन बनाया है। तो आप किस तरह जो सा है पीएसडी फाइल उस पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एक YouTube थंबनेल बना रहा हूं। ठीक है, YouTube मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं। सो लेट्स सपोज मैंने ये एक डिजाइन बना लिया, काफी मजे का डिजाइन है, क्रिएट अमेजिंग रिज्यूम एंड ये चीज आ गई। अब मैं चाहता हूं कि ये मैं इसको पीएचडी में प्रोवाइड करूं, तो मैं इसको शेयर के ऊपर जाऊंगा और यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड के ऑप्शन के अंदर मैं यहां पर सर्च करूंगा पीडीएफ स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड उसके बाद इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब ये मेरे पास पीडीएफ फाइल के अंदर जो है डाउनलोड होकर आ जाएगी। लेकिन इसको मैं किस तरह यूज कर सकता हूं कि ये लो जो चीज है मैं अगले बंदे को, अगले पर्सन को जो सा है दूं और वो इसको यूज कर सके एज अ पीएसडी फाइल। तो मेरे पास यहां पर देख सकते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड होकर आ गया है, कन्वर्ट टू पीएसडी इसका नाम है। तो मैं यहां पर चलता हूं, एक ऑनलाइन वेबसाइट है photopia.com।
ठीक है, आप लोगों ने ये ओपन कर लेनी है और ओपन फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद मैं डायरेक्टली अपनी उस फाइल को सिलेक्ट करूंगा जो कि हमने डाउनलोड की है। कन्वर्ट टू पीएसडी को मैं चेक करके ओपन के ऊपर क्लिक करता हूं। ये मेरी फाइल लोड होने लग जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने पे। जैसे ही ये लोड होती है हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये फाइल यहां पर देखिए पीडीएफ के अंदर लोड होकर आ गई और यहां पर देखिए आपको लेफ्ट राइट साइड पे सॉरी सारी लेयर्स इसकी मिल रही हैं। जो भी चीज आप यहां से रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज ये पर्सन है या ये चीजें हैं, आप लोग इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फाइल के अंदर जाता हूं, यहां पर सेव एज पीएसडी का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर ही इसको पीएसडी फाइल के अंदर सेव कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि मेरे पास ये जो फाइल है ये देखिए पीएसडी फाइल के अंदर सेव होकर आ गई है। मैं इसको फोटोशॉप के अंदर ओपन करके भी देखता हूं। सो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे ये फोटोशॉप के अंदर भी ओपन होकर आ गई है और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल मैं इसको एडिट कर सकता हूं। ये आपका सारा पेज 1 आ रहा है। मैं अगर रिज्यूम को अनसेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए रिज्यूम। अगर मैं इसके अंदर चेंजिंग करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूं, क्रिएट अमेजिंग टेम्पलेट्स। सिंपल आपको टेक्स्ट लिखेंगे एंड ओके सही। और यहां पर आप लोगों को एक एक चीज देखने को मिल रही है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये आप लोगों की बिटमैप इमेज आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, डबल क्लिक करता हूं तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पर आप लोग अपनी इमेज लगा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी लगाता हूं। यहां से मैं चलता हूं डाउनलोड्स के अंदर एंड यहां पर मेरे पास मेरी इमेज आ रही होगी, मैं उसको यूज कर लेता हूं। जैसे कि ये इमेज, इसको यहां पे ड्रॉप एंड ड्रैग किया, मैंने बड़ा किया, ओके, इसको मैं डिलीट करके सेव कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने सेव किया तो यहां पर देखिएगा अपडेट हो जाएगी। अभी यहां पर देखिए सेव एंड ये रहे, हमारी इमेज भी अपडेट हो सकती है आपकी टोटली। ये आपने कैनवा के अंदर टेम्पलेट बनाकर इसको आप लोग पीएसडी के अंदर या फोटोशॉप के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। उसके अलावा मजीद ट्रिक्स के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ कंप्लीट कोर्सेज भी शेयर किए जाएंगे जो कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों ने अपना इंग्लिश चैनल भी लॉन्च किया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको इंग्लिश में भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।